हिमावन के यहाँ माता आदि शक्ति का देवी शैलपुत्री के रूप में जन्म लिए हुए अब एक लंबी अवधि हो चुकी थी। पार्वती, कहाँ हो तुम पार्वती? पार्वती, पार्वती। यद्यपि माता का जन्म हो चुका था और वो अपनी एक अवस्था में भी आ चुकी थी, किंतु उधर देवगण इसके पश्चात भी चिंतित थे। ब्रह्मदेव, नारायण, माता आदिशक्ति अपने स्वरूप में 16 वर्ष की हो गई और वो अपने संसार में संतुष्ट और प्रसन्न है। तो फिर महादेव और माता आदिशक्ति की भेंट कब और कैसे होगी? प्रत्येक लीला का एक उचित समय होता है देवराजेंद्र, धीरज रखिए। सखी विजया, तुम्हारी चाल तो विफल कर दी मैंने। क्षमा करना सखी, मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाई। जाओ, मैं तुम्हारे साथ क्रीड़ा नहीं करती। सखी विजया, विजया रुको तो, सुनो सखी। सखी विजया, सखी विजया। पार्वती रुको, रुक जाओ, सतह हिम्मत चटक जाएगी। जय, सखी विजया, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ रही हूँ विजया। पार्वती, जय रुको। पार्वती, मुझे थामे रखना विजया। विजया, पार्वती,
सतह हिम पर स्थित हो। हटो वहां से। पार्वती, संभल कर। सखी विजया, सखी तुम कुशल तो हो ना? हाँ पार्वती, मैं तो कुशल हूँ। हमें शीघ्र लौटना होगा। माँ और पिताश्री अवश्य ही चिंतित होंगे। चलो चलते हैं। माता पार्वती मात्र एक सभ्य, सुशील और संस्कारी कन्या ही नहीं, अपितु इन गुणों के साथ साथ हिमावन जी ने उन्हें स्वयं अस्त्र शस्त्रों की विद्या में भी पारंगत कर दिया था। माता मैना माता शैलपुत्री को व्रत आदि के लिए प्रेरित करती थी, जिससे उनकी पुत्री को श्रेष्ठतम वर प्राप्त हो। ऐसा पति जिनके लिए उनका जन्म हुआ था। जहाँ एक और महादेव माता आदिशक्ति के जन्म से अनभिज्ञ अपनी चिर ध्यान साधना में लीन थे, वहीं देवता भी माता पार्वती और महादेव की भेंट के उस क्षण की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मदेव, नारायण, अब और विलंब क्यों? यदि किसी कारण संयोग संभव नहीं है तो क्यों ना हम ही माता आदिशक्ति और महादेव की भेंट का कारण प्रस्तुत कर दें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप क्या कहना चाहते हैं इसकी मुझे हो चुकी है अनुभूति। बस अब इस दिव्य अलौकिक प्रणय प्रसंग के पूर्ण होने का माध्यम बनने की दीजिए मुझे अनुमति। फिर नेक कार्य में विलंब कैसा? क्योंकि एकमात्र आप ही तो हैं जो इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। स्वामी, मुझे पुत्री पार्वती की बड़ी चिंता होती है। यूं तो वे आज्ञाकारी हैं, सुसंस्कारी हैं, किंतु समय समय पर अपने स्वतंत्र स्वभाव का भी परिचय देती हैं। अब जैसे कि कल ही जया और विजया के साथ एक विकट संकट की स्थिति में थी महाराज। मेरे विचार से अब हमें उसके योग्य एक उचित वर ढूंढना चाहिए। प्रिय, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। हमारी पुत्री पार्वती के स्वभाव में और भी स्थिरता लाने हेतु हमें विवाह के अलावा और भी कोई उपाय अवश्य करने चाहिए। नारायण नारायण। सेवा। देव ऋषि नारद, प्रणाम देव ऋषि नारद। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आपकी चिंता दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, सेवा। क्षमा कीजिएगा देवऋषि नारद, मैं कुछ समझी नहीं। देवी मैना, आपने अपनी पुत्री को सभी संस्कार प्रदान किए हैं। देवी पार्वती सर्वगुण संपन्न है, तो अभी उनके संस्कारों को सेवा भाव प्रदान कर कर और महान बनाने का समय आ गया है। महाराज हिमावन, आप बड़े ही धर्मात्मा हैं। धर्म के सम्मान के साथ साथ सदा ही आप सभी धार्मिक जनों का भी सम्मान करते आए हैं। आपकी पुत्री अत्यंत सुशील है, तो अब उसका कल्याण इसी में है कि वो साधु संतों की सेवा में लीन हो। अब यहाँ देवी पार्वती के लिए सेवा प्राप्त करने का नहीं, अपितु अन्यत्र कहीं उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने का समय आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? साधु संतों की सेवा करने के लिए मेरी पुत्री पार्वती को किसी महान ऋषि के आश्रम में जाना होगा? नारायण नारायण। महाराज,
अति उत्तम भाग्य है आपकी पुत्री का, क्योंकि यहां से समीप एक गुफा में महान दिव्य योगी समाधि में स्थित है। और विश्वास रखिए महाराज, वो कोई साधारण योगी नहीं है, अत्यंत तेजस्वी है, असाधारण है, महान है। समस्त संसार में उनकी दिव्यता का कोई स्थान नहीं। महाराज, आप अपनी पुत्री को उस योगी की सेवा में भेज दीजिए। आपकी पुत्री पार्वती का अवश्य कल्याण होगा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, आपको आपके इस सुझाव के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं स्वयं मेरी पुत्री पार्वती को उस योगी के समीप ले जाऊंगा। नारायण नारायण। किंतु स्वामी, हम अपनी पुत्री को ऐसे ही कैसे किसी तपस्वी की सेवा में भेज दें? देवी मैना, ये सुझाव स्वयं देव ऋषि नारद ने दिया है। इसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। जाओ पुत्री, जाओ, जाकर उन महान योगी की सेवा करो, जिससे वो तुम पर प्रसन्न हो, तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान दे। माँ, सेवा तो तभी तक सेवा रहती है जब वो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। मैं भी संपूर्ण समर्पण से उनकी सेवा करूंगी, इसी भाव से कि उनके आशीर्वाद के सिवाय मुझे उनसे और कुछ भी नहीं चाहिए। देवराजेंद्र, कदाचित अब हमारी प्रतीक्षा का अंत समीप, क्योंकि शीघ्र ही माता महादेव के समक्ष होंगी। वो देखो पुत्री, वहां उस गुफा में वो महान योगी समाधि में स्थित है। ये कैसा दिव्य और अद्भुत आकर्षण है जो मुझे उस गुफा की ओर खींचे जा रहा है। पुत्री पार्वती, पुत्री पार्वती, पुत्री पार्वती। इतने समय से हमें जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, अंततः वो क्षण निकट है। और प्रतीत होता है माता आदिशक्ति को भी कोई आभास हो रहा है। जी पिताश्री।
वासिनी विलसिनी चंद्रांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। ये तो राजा हिमावनी है। जाओ और जाकर राजा हिमावन के राजभवन में देखो कि अभी वहां क्या हो रहा है, और यदि वहां पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है तो उसे वहीं पर निकल जाओ। मेरी प्रिय पुत्री, मैंने तुम्हारी मां को तो समझा दिया था, किंतु तुमसे तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। तुम यहां कुशलता से रहोगी? इतना महान दायित्व संभाल पाओगी ना तुम? पिताश्री, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 16 वर्ष की आयु हो गई है मेरी। मैं ये दायित्व अवश्य निभा लूंगी। 16 वर्ष? अर्थात मैं 16 वर्षों से यहाँ मृत अवस्था में पड़ा रहा, और अब देवी आदि शक्ति राजा हेमावन की पुत्री के स्वरूप में एक युवती बन चुकी है। मुझे महाराज तारकासुर द्वारा दिया गया कार्य शीघ्र संपन्न करना चाहिए। अति शीघ्र उनके निकट पहुंचकर उन्हें ये सूचना देनी चाहिए। अट्टासुर, वो दुष्ट असुर पुनः जीवित हो गया। अट्टासुर की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु उसे पुनर्जीवन भी प्राप्त हुआ, क्योंकि माता पार्वती का आंचल उसके ऊपर से चला गया और उसने माता को देखकर उन्हें पहचान लिया, क्योंकि ये उसे भी ज्ञात था कि एकमात्र माता आदि शक्ति ही उसके मृत शरीर को जीवन प्रदान कर सकती थी। गुणेश जी, फिर क्या हुआ? एक और अट्टासुर तारकासुर को माता के जन्म की सूचना देने जा रहा था, तो दूसरी ओर समस्त देवता बड़ी व्यग्रता से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब महादेव और माता पार्वती एक दूसरे के समक्ष आने वाले थे। फिर क्या हुआ? 16 वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए मृत अवस्था में था वो दुष्ट। इसीलिए उसके शरीर का भी क्षय हुआ था। जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उसके पंख, किंतु उसके जीवन का तो मात्र एक ही ध्येय था कि तारकासुर को बता सके कि माता पार्वती का जन्म हो चुका है, और अब तो वो एक युवती में भी परिवर्तित हो चुकी है। और जैसे ही महाराज हिमावन और माता पार्वती आगे बढ़े, उस दुष्ट अट्टासुर ने उनकी दृष्टि से छिपकर उड़ान भरने की तैयारी कर ली। किंतु देवता वो भी उसे नहीं देख सके। सभी देवता, यहाँ तक कि नारायण और ब्रह्मदेव भी अपनी श्वास रोके महादेव और माता पार्वती की भेंट के इस दिव्य और अलौकिक घटना के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए आतुर थे। इसलिए उनका ध्यान भी अट्टासुर पर नहीं गया और उस दुष्ट ने उसके दुर्बल पड़े शरीर में जितनी भी शक्तियां शेष थीं, उन्हें एकत्रित कर अपनी उड़ान में झोंक दिया। तो फिर क्या माता गुफा के भीतर गई?
उन्हें महादेव के दर्शन हुए? उन्होंने एक दूसरे को देखा? माता पार्वती महादेव के बहुत निकट थी और महादेव को भी कुछ आभास होने लगा था, क्योंकि ध्यानस्थ होने पर भी माता सती की स्मृतियों के दृश्य उनके समक्ष प्रकट होने लगे। प्रणाम प्रभु। संस्कार का होना सभी के लिए आवश्यक है और माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को इसके लिए प्रेरित करें।